अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन, आज हम जो है ना मीठा खाने वालों के लिए एक बड़ी अच्छी और बहुत ज़बरदस्त मशहूर रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे कसूरी अंदरसे। रेसिपी बड़ी फेमस है और बहुत मज़े की रेसिपी है, मगर ये है कि इस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। आम जो हम रूटीन में रेसिपीज़ बनाते हैं उससे ये मतलब कि डबल ट्रिपल टाइम लगता है इस पर। तो इसका मुकम्मल तरीकाकार मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। आपने पूरी वीडियो देखनी है शुरू से लेके एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए चीनी, जो कि 5 किलो इस रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। 5 किलो मतलब कि चीनी से हम शीरा बनाएंगे। इसके बाद हमें 2 लीमू चाहिए और कोई 1 से 1.5 किलो जो है ना मैदा चाहिए। तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैदा है। और जो असल चीज़ है जिससे अंदर से बनाए जाते हैं वो है चावल का आटा। तो वो मैंने यहाँ पे 5 किलो लिया है। 5 किलो चावल का आटा और 1.5 किलो मैदा, इससे हम जो है ना रेसिपी तैयार करेंगे। ये थोड़ा दानेदार हो तो सबसे बेहतर है। ये आपको बाज़ार से या फिर चक्की वगैरह से भी बआसानी मिल जाएगा। तो 5 किलो आटा होगा हमारा चावल का और 1.5 किलो मैदा। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 2 लीटर पानी शामिल किया है। जो हमारे पास 5 किलो चीनी पड़ी हुई है वो इसमें डाल देंगे और इसका एक तेज़ तार का जो है ना शीरा तैयार करेंगे। तो नॉर्मली जो शीरा बनाया जाता है, चाशनी बनाई जाती है, वो थोड़ी मतलब कि नरम होती है। जो कि हम रसगुल्ले के लिए या फिर जो है ना गुलाब जामुन के लिए बनाए जाते हैं, वो नरम होती है, पतली होती है। तो यहाँ पर हमें तेज़ तार की जो है ना मतलब कि गाढ़ी चाशनी चाहिए। 5 किलो चीनी और 2 किलो पानी में हम इसे पकाएंगे। अच्छा खासा इसे हमने पकाना है ताकि ये जो ना अच्छे से गाढ़ा हो जाए। इसमें लिक्विड ग्लूकोज़ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। इस रेसिपी में ग्लूकोज़ इस्तेमाल नहीं होगा। मतलब कि हर रेसिपी में या फिर हर चाशनी में ग्लूकोज़ ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज़ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। तो जो हमारी चाशनी है वो तैयार होना शुरू हो गई है। देखें कि अच्छा खासा इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। 5 से 4 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। हाथ की मदद से आप इसे चेक कर लें। अगर तो जो है ना एक लंबी तार बनना शुरू हो गई है गाढ़ी, तो जो है ना आपकी चाशनी मतलब कि तैयार है। इतनी हमें थिक चाहिए होती है। तो अगर आपको नरम चाशनी चाहिए हो तो फिर इतनी लंबी उसकी तार नहीं बनेगी। तो चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्लेम जो है ना मैं अब ऑफ़ कर दूँगा और कढ़ाई को चूल्हे के नीचे उतार दूँगा। थोड़ा सा इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि इसमें जो ज़्यादा गर्माइश है वो निकल जाए। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ है। इसके बाद इसमें जो हमने लीमू रखे हुए थे वो दोनों इसमें काट के डाल देंगे। लीमू निचोड़ने के बाद इसकी हमने गुठलियाँ अलग कर देनी है और इसके बाद जो है ना चावल का आटा और जो मैदा हमने रखा था वो इसमें डाल देंगे। लीमू इसमें इसलिए डाला जाता है कि ताकि इसमें क्रिस्टल्स ना बने। ये वाहिद रेसिपी है जिसे हमने 3 से 4 दिन जो है ना रेस्ट देना होता है। जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे उतनी ज़बरदस्त जो है ना आपकी रेसिपी बनेगी। तो ये हमने जो चावल का आटा था और मैदा था, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके इसमें डाल दिया और इसकी हमने एक डो तैयार कर लेनी है। ये चम्मच की मदद से इसे चलाएँगे और डो हमारी जो है ना बिल्कुल मुलायम और नरम होगी। जैसे कि जलेबी के लिए बनाई जाती है उससे थोड़ी हार्ड होगी, मगर उसी तरीके से ये मुलायम होगी। इसमें कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चम्मच को आपने अच्छे से इसमें चलाना है और इसकी डो बना लेनी है। अब यहाँ पे हमें पानी वगैरह इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में जो है ना हमारी डो बेहतरीन तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें कि चम्मच जो है ना मैं मुसलसल चलाता रहा हूँ इसमें। तो जो हमारी डो है वो तैयार हो चुकी है, बिल्कुल मुलायम है, इसमें गुठलियाँ नहीं हैं। अब हमने इसे रेस्ट देना है। कम से कम जो है ना हम 12 घंटे के लिए इसे रेस्ट दे रहे हैं। आप चाहें तो इसे जितना ज़्यादा रेस्ट दे सकें ये उतनी ही ज़बरदस्त आपकी अच्छी रेसिपी बनेगी। तो ये 12 घंटे के बाद ये देखें थोड़ी इस फॉर्म में आ गई है। ये सफ़ेद तिल है, ये ऊपर लगा के छोटे छोटे काट के हम जो है ना इसे गर्म ऑयल में डालेंगे और इसे पकाएंगे। ये बनती तो जैसे तोशा बनाया जाता है वैसे ही है, मगर ये खाने में इसका जायका भी मुख्तलिफ है और जो है ना जो बनाने का तरीका है वो भी थोड़ा सा हट के है, मतलब कि मुख्तलिफ है। सफ़ेद ऊपर तिल लगाते जाएंगे और इसे काट काट के छोटे छोटे जो इसके टुकड़े हैं वो हम घी में डालते जाएंगे। घी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब कि नॉर्मल सा गर्म हो ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएँ। जो आमतौर पे तोशा बनाया जाता है उसे बाद में मतलब कि जो है ना शीरे में डिप किया जाता है या शीरा लगाया जाता है। अगर आप सिंधी तोशा देख लें या फिर जो हमारे पंजाब में चलता है वो देख लें, उन्हें बाद में जो है ना शीरा लगाया जाता है। मगर इस रेसिपी में हमें पहले शीरा बनाना है, उसमें जो है ना डो तैयार करनी है, फिर डो को रेस्ट दे के तो जो है ना हमारे अंदरसे बनेंगे। तो जब ये आपकी रेसिपी कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह जो है ना आप बहुत पसंद करेंगे। जो लोग मीठा पसंद करते हैं वो तो जो है ना इसके मतलब इसे बार बार बना के खाएंगे क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारे अंदरसे हैं वो बिल्कुल जो है ना
मीडियम से फ्लेम पे पक रहे हैं। फ्लेम जितना कम होगा ये जो है ना उतने ही अच्छे बनेंगे। तो ये जैसे जैसे ये देखेंगे पक रहे हैं, इनका कलर चेंज हो गया है, तो वो हम जो है ना अलहदा से एक स्ट्रेनर पे निकालते जाएंगे। ये देखें जी, बाकी के जो अंदरसे हैं वो हमारे यहाँ पे पक रहे हैं। जैसे जैसे इनका कलर चेंज होता जाएगा हम जो है ना इसे ऑयल से, घी में से निकाल के बाहर जो है ना स्ट्रेनर के ऊपर रखते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।